नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, जो कभी कहा करते थे कि भाजपा गुंडों की पार्टी है, वही आज भाजपा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जो कहते थे ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो मुझे खरीद सके, वही आज भाजपा के इशारों पर नाचने को तैयार बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। पाक दामन बताने वाले जिस राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने सब कुछ दिया, आज वही पार्टी से मुंह मोड़कर भाजपा के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। उनके इस कदम की चर्चा पूरे देश में चल रही है। आलम यह है कि जेनजी उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग ऐसे नेताओं को गद्दार बता रहे हैं। विपक्षी नेता भी राघव के इस कदम पर भड़के हुए हैं, उन्हें जमकर धो रहे हैं। आपको बता दें कि राघव चड्ढा के साथ आपके कुछ 7 राज्यसभा सांसदों ने यह कदम उठाया। यह संख्या 2/3 से ज्यादा थी, इसलिए दल बदल कानून से बचने में उन्हें आसानी हुई। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने आपको खून पसीने से सींचा है, लेकिन अब पार्टी पुरानी राह पर नहीं रही। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर कुछ गलत कामों का आरोप लगाया और कहा कि वे सिद्धांतों से भटक चुकी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राघव चड्ढा को सीधे राष्ट्रद्रोह के बराबर बताया। डिंपल यादव ने कहा कि जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा सांसद बने, क्योंकि आप जनता के वोट से नहीं बल्कि पार्टी के भरोसे पर आए थे, उसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना गद्दारी है, यह राष्ट्रद्रोह के बराबर है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने उसे धोखा दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। लोगों की मैंने कल भी ये बात कही कि जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा तक पहुंचे, सांसद बने, आप जनता के बीच तो गए नहीं थे लोगों का वोट मांगने की। आपकी लोकप्रियता थी, आपको लोगों ने चुन के भेजा। आप पार्टी की वजह से संसद में पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इससे गद्दारी कहा जाएगा। डिंपल यादव का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि उन्होंने इसे लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर करने वाला कदम बताया। आपको बता दें कि न केवल डिंपल यादव बल्कि विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने भी राघव चड्ढा और उनके साथियों को घेरा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि चड्ढा बीजेपी के अपराधों का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपके नेता भी इस घटना को पंजाब के साथ धोखा बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्ष को कमजोर करने के लिए यह साजिश रची। कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि ऐसे दल बदल से राजनीति में विश्वासघात बढ़ रहा है। वे कहते हैं सांसद जनता का प्रतिनिधि होता है, न कि किसी पार्टी का नौकर, लेकिन पार्टी के भरोसे पर आने वाले लोग पार्टी छोड़ दे, ये तो गलत है। राघव चड्ढा ने भी अपना बचाव करते हुए कहा कि वे डर से नहीं बल्कि निराशा से गए हैं। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया कि पार्टी अब सही रास्ते पर नहीं चल रही है। बीजेपी ने उनका स्वागत किया और मिठाई खिलाकर सम्मान दिया। इस घटना से आपको बड़ा झटका लगा क्योंकि राज्यसभा में उनकी ताकत कम हो गई है। पंजाब की सरकार में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस जैसा कदम लगता है जिसमें विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश होती है। इस पूरे मामले ने भारतीय राजनीति में दल बदल की बहस फिर से शुरू कर दी है। कुछ लोग कहते हैं कि सांसदों की अपनी सोच बदलने का अधिकार है, लेकिन कई का मानना है कि पार्टी के टिकट पर आने वाले पार्टी छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं, ये भी विश्वासघात है। डिंपल यादव जैसे नेता का तीखा हमला दिखाता है कि विपक्ष इस घटना को लेकर एकजुट है। अभी देखना होगा कि अब विवाद आगे कैसे बढ़ता है और आप अपनी स्थिति कैसे संभालती है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कुल मिलाकर यह घटना राजनीति की अस्थिरता को उजागर करती है, जहां सिद्धांतों से ज्यादा सत्ता और अवसरों का खेल चलता रहता है। अब चाहे कितना भी राघव चड्ढा खुद को लेकर सफाइयां पेश करें, लेकिन जनता का कहना है कि वे भाजपा की वॉशिंग मशीन में खुद को साफ करने के लिए पहुंच चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।